रजिस्ट्रेशन हो एक सर्टेन लिमिट से ऊपर एरिया की, तो उसमें एक एनओसी ली जानी जरूरी है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट से, जस्ट टू एंश्योर दैट वहां पे कोई अनऑथराइज कॉलोनी ना काटी जा रही हो। तो हमारे 68 रेवेन्यू ऑफिशियल्स वर इन्वॉल्व जिन्होंने इस तरह की वायलेशंस की थी। हमने उन सबको नोटिसेस दिए हैं और हमने उनको चार्जशीट भी इशू की है। उनके रिप्लाईज अवेटेड हैं। जैसे ही उनके जवाब आते हैं तो हम तय करेंगे कि जांच करा के कि किसकी कितनी जिम्मेदारी थी और उसके बेसिस पर डिसिप्लिनरी एक्शन विल बी टेकन। चिंतल्स का जो हादसा हुआ उसके बाद क्या आपने कोई प्रोजेक्ट्स में सू मोटो भी लिया है? क्या खुद से संज्ञान आपने कुछ प्रोजेक्ट्स में लिया? बिल्कुल, डेली हमारी जो पब्लिक डीलिंग होती है उसके बेसिस पे हमारे पास कंप्लेंट्स आती हैं। काफ़ी सारे जो रेजिडेंट्स हैं, आरडब्ल्यूएज हैं, वो अपने सोसाइटीज़ की फोटोग्राफ्स दिखाते हैं या फील्ड विजिट हमें कराते हैं, जिसके थ्रू वी कम टू नो कि कौन कौन सी जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज आ रहे हैं। उसके बेसिस पे वी हैव आइडेंटिफाइड 60 ओड सोसाइटीज जहाँ पे प्राइमरी लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हैं और उनकी हम ऑडिट कराने जा रहे हैं। नाइट सफारी बनने जा रही है, कितने एकड़ की ये प्लानिंग रहेगी? क्या गुड़गांव एक टूरिस्ट प्लेस भी बनेगा आगे चलकर? बिल्कुल, गुड़गांव के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। लगभग 10,000 एकड़ में 4000 हेक्टेयर में ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है और उसमें गुड़गांव के टोटल 10 गांव जो है उसमें फॉल कर रहे हैं। अभी उसकी जो LOI है वो इशू कर दी गई है, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले 6 महीने में हम ग्राउंड पे काम होता हुआ देख सकते हैं। अभी बेसिक लेवल पे वहाँ डिमार्केशन की प्रोसेस चल रही है और ये प्रोजेक्ट अपने आप में ना केवल देश भर में बल्कि दुनिया के सबसे बड़ी जंगल सफारीज में से एक होगा। और ना केवल ये टूरिस्ट अट्रैक्ट करेगा बल्कि जो वाइल्ड लाइफ है, अलग अलग तरह का फ्लोरा एंड फाउना यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए एक बड़ा अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या गुरुग्राम के अंदर जल भराव की होती है मानसून के टाइम पे, तो इसको लेकर वाटर ड्रेनेज को लेकर आपकी क्या अभी तक इनिशिएटिव्स हैं, क्या प्लानिंग्स है आगे? देखिए, गुड़गांव में जो ट्रेडिशनल अगर मैं वाटर लॉगिंग की बात करूं तो 112 पॉइंट्स आइडेंटिफाइड हैं। अक्रॉस द नेशनल हाईवे भी हो सकते हैं, ओल्ड सिटी में भी हो सकते हैं, हुडा के सेक्टर्स में भी। तो इन 112 पॉइंट्स पे हर बार जो है जल भराव की समस्या पैदा होती है। इस बार हमने वेल इन एडवांस इन सारे जो पॉइंट्स हैं इनका इंस्पेक्शन किया है। यहाँ पे पंप्स लगाए हैं ताकि जैसे पानी भरेगा तो पंप्स के थ्रू पानी को ड्रेन आउट किया जा सके। इसके लिए हमने 16 टीम्स बनाई हैं और जो जिले के सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स हैं उन टीम्स को उनका हेड बनाया गया है और हर एक टीम को लगभग 6 से 7 पॉइंट्स दिए गए हैं और उनको कहा गया है कि वो वहां इंश्योर करें कि पंप्स लग गए हों, पंप्स पे ऑपरेटर्स 24 आवर ड्यूटी पे हों, पंप्स में सफिशिएंट क्वांटिटी में डीजल वगैरह की अवेलेबिलिटी हो, सो दैट जैसे ही जल भराव होता है, पानी भरता है, वैसे विद इन हाफ एन आवर और विद इन 1 आवर जो है पानी को ड्रेन आउट किया जा सके। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ट्रैफिक की है, तो इस पर किस तरह से शहर को अभी तक निजात मिला है या भी इसके ऊपर आप काम कर रहे हैं? जो मेजर 2-3 रोड्स बने हैं, एक तो सोहना एलिवेटेड हाईवे बना है जिसमें टोटल 14 किलोमीटर जो का पैच है वो पूरी तरीके से एलिवेटेड है और सिटी को बादशाहपुर होते हुए बाईपास कर देता है। इसके अलावा जो गुड़गांव से पटौदी रोड, बसई फ्लाईओवर, उसके बाद द्वारका एक्सप्रेसवे, इन सब प्रोजेक्ट्स के थ्रू जाम से शहर को निजात मिली है। फिर भी पर्टिकुलरली जो रेनी सीजन में कहीं पे ट्रैफिक कंजेशन ना हो, इसके लिए वी हैव अराउंड 1100 पुलिसमैन जो ड्यूटी पे रहेंगे और साथ ही में लगभग 500 सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स की टीम वो हमें इसमें हेल्प करेगी और जो मेजर ट्रैफिक कंजेशन पॉइंट्स हैं वो वहां पे मौजूद रहेंगे और लोगों की हेल्प करेंगे। एक रीसेंट इशू सामने आया, जिला परिषद की जो ये दुकानें हैं ये रेंट पर थी, अब इन्हें सर्कल रेट के तहत बेचा जाएगा, तो जो वहाँ के किराएदार हैं वो काफी परेशान है, इसके ऊपर आप क्या कर रहे हैं? सरकार की तरफ से इस पे पॉलिसी बनाने की प्रोसेस चल रही है और उसमें गवर्नमेंट की तरफ से ये प्रस्ताव आया है कि वो सारे ओनर्स जिनकी प्रॉपर्टीज 20 ईयर से ज्यादा पुरानी है उनके पास और उन्होंने लीज पे ले रखी है, जिनके पास इसके प्रूफ भी हैं, उनको इसकी ओनरशिप जो है दे दी जाए और उसमें उनको कंसेशनल रेट्स पे दी जाए। नगर निगम के क्षेत्र में तो ये पॉलिसी सरकार ने बना भी दी है और गुड़गांव की अगर मैं बात करूं तो यहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ऑलरेडी वो प्रोसेस शुरू कर दी है। मोर देन 100 शॉप्स हैव बीन हैंडेड ओवर टू प्राइवेट ओनर्स आल्सो, बट जिला परिषद में और रूरल एरियाज की जो शॉप्स हैं वो उसकी पॉलिसी अभी गवर्नमेंट के लेवल पे बनाई जानी है और उम्मीद है कि आने वाले 3 महीने में ये सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसा कि सभी जानते हैं, IAS बनने से पहले आपने यहाँ पर काम भी किया है, तो एक आम आदमी के तौर पे आप किस परेशानियों से यहाँ पर जूझ रहे थे? क्या उनके ऊपर आपने कभी एक्शंस लिया या कितनी बड़ी अचीवमेंट आपको लगती है जिस शहर के अंदर आपने पहले काम किया है उसी शहर के आज आप DC हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? वेल, इट्स ए प्रिविलेज फॉर मी, मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। मैं लगभग 10 साल पहले जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ था तो उसके बाद मुझे लगभग 1-1.5 साल यहाँ काम करने का मौका मिला था। उसमें उस दौरान मैंने 2-3 जो कमियां यहाँ शहर की देखी, उसमें सबसे मुख्य तो बारिश के टाइम पे पानी की समस्या थी और कनेक्टिविटी वाज ए मेजर इशू।
उस समय GMDA ना होने की वजह से जो सिटी बसेस नहीं थी और इसकी वजह से प्राइवेट जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स थे उनकी मनमानी की वजह से बड़ी इनकन्वीनियंस पब्लिक को होती थी। थैंकफुली पिछले 10 साल में GMD के गठन के बाद लगभग 200 बसेस जैसे मैंने बताया वो अप्लाई कर रही हैं रोड्स पे, और कनेक्टिविटी मेट्रो की एक्सपेंशन के बाद भी काफ़ी फर्क पड़ा है। साथ में कनेक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स वगैरह भी वो भी इम्प्रूव हुई है। बहुत सारे अंडरपासेज जो है वो मोस्टली अगर आप देखेंगे नेशनल हाईवे के सारे जंक्शंस पे बना दिए गए हैं, तो उससे भी लोगों को काफ़ी सुविधा हुई है। फिर भी आई थिंक कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जिस पे अभी और काम करने की आवश्यकता है। उसमें विशेष रूप से अगर मैं बात करूं तो एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन की है। एक टाइम होता है दिसंबर नवंबर ऑनवर्ड्स सर्दियों में जब पर्टिकुलरली यहाँ पे पॉल्यूशन रिलेटेड सीरियस इश्यूज पैदा होते हैं। उस पे हमें आई थिंक अभी और काम करने की जरूरत है और हम प्रशासन की तरफ से उस पर पूरी कोशिश कर रहे हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज यूथ के लिए अगर मैं पूछूं तो आगे किस किस तरह की आ रही है, किन सेक्टर्स में लोगों को जाना चाहिए? जॉब्स की स्पेसिफिक अगर हम देखें तो आप जैसा जानते हैं कि गुरुग्राम मानेसर जो एरिया है पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल हब बन चुका है। गुरुग्राम में भी जो उद्योग विहार और ये सारा पैच है यहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रीज अवेलेबल हैं, तो यूथ के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जो स्किल्ड यूथ है पर्टिकुलरली या तो ग्रेजुएट है या ITI के थ्रू उन्होंने अपने कोर्सेज कर रखे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स जो गुरुग्राम मानेसर की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट एंड रिलेटेड जो एक्सेसरीज बनाते हैं व्हीकल्स एंड रिलेटेड एक्सेसरीज, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। तो जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं उस फील्ड से आते हैं वो अपना डेफिनेटली यहाँ पे कोशिश कर सकते हैं, दे विल गेट गुड अपॉर्चुनिटीज़। इसके अलावा सरकार की तरफ से भी इनिशिएटिव लिया गया है। मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना एक सरकार ने लॉन्च की है। वो सभी फैमिली जिनकी इनकम 2 लाख से कम है उनको इस में शामिल किया गया है और उनके हर एक इंडिविजुअल को किस तरीके से सेल्फ रिलायंट बनाया जाए, चाहे उनको लोन दिलवा करके या पशुपालन के लिए पशु दिलवाए जाएं या स्किल डेवलपमेंट की जाए। उनके जरिए विशेष करके जो उनके युवा बच्चे हैं उनको स्किल डेवलप करके एम्प्लॉयमेंट दिलाने पे हमारा फोकस है। और गुड़गांव की अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो लगभग 1500 फैमिलीज हमने आइडेंटिफाई की हैं जो इस स्कीम में फॉल करती हैं और हम उनसे रेगुलर टच में हैं और लगभग 500 फैमिलीज को ऑलरेडी हम स्किल डेवलपमेंट या लोन्स के थ्रू मदद कर चुके हैं। बाकी परिवारों को भी जल्द ही इसमें लिया जाएगा। मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे और बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे किस तरह की चैलेंजेस आपके सामने आते थे और आज आप DC बने हैं, एक यंग DC तो किस तरह का सक्सेस मंत्र आपका रहा इस पूरी जर्नी को क्लियर करने के लिए? वेल यूथ को मैं यही बताना चाहूंगा कि सबसे पहला वो अपना फोकस एरिया चुने कि उनका कैरियर किस दिशा में वो अपने कैरियर को लेके जाना चाहते हैं। अगर वो सिविल सर्विसेज को चूज करते हैं या उनको पब्लिक सेक्टर में आना है, सोशल सर्विस में आना है, तो सिविल सर्विसेज से बढ़िया अच्छा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। तो उसके लिए सबसे पहले तो उनके मन में डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा सब लोग जानते भी हैं कि सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है वो काफी टफ एग्जाम है एंड इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट एंड टाइम एंड एनर्जी टू क्लियर इट। तो सबसे पहले आपके मन में दृढ़ संकल्प होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। उसके बाद अपनी प्रिपरेशन शुरू करें और हमेशा मन में ये रखें कि आपको सिविल सर्विसेज में कोई ग्लोरी के लिए नहीं जा रहे हैं बल्कि सोशल सर्विस के लिए जा रहे हैं। अगर आप इसको एक्चुअल सर्विस के लिए कंसिडर करेंगे तो आपके लिए इजी होगा इसको क्रैक करना, क्योंकि आपका ओरिएंटेशन उस तरीके से बनेगा, आपकी आंसर राइटिंग, आपके इंटरव्यू के आंसर्स इस तरीके से होंगे जो सिविल सर्विसेज ओरिएंटेड होंगे। तो इसको एज ए ग्लोरी या कोई इस तरह की पोस्टिंग्स देखने की बजाय एज अपॉर्चुनिटी देखें समाज की सेवा करने की, तो उसमें मेरा मानना है कि इससे बढ़िया कोई करियर ऑप्शन नहीं हो सकता। चलिए, थैंक यू सो मच हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ गुरुग्राम की डिप्टी कमिश्नर। मैं बता दूं आपको, निशान जी काफी दिल से काम करने वाले अफसरों में से एक हैं, तो जाहिर है गुरुग्राम की दिशा वाकई में संवरेगी। जैसा कि इन्होंने बताया, अब बिल्डर की मनमानी को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। आज के इतना ही। रियल एस्टेट की हर छोटी खबर जानने के लिए देखते रहिए मेरा शो आपकी प्रॉपर्टी। आ गए हैं MDH के चाइनीज मसाले। MDH चाइनीज मसाले